अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टॉक्स गवर्नेंस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे और ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक आम आदमी, एक न्यूबी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस का आगाज कर सकता है। चाहे तो वो इसे एज अ फुल टाइम बिजनेस करना चाहता है या इसे अपने लिए एक पैसिव इनकम का जरिया बनाना चाहता है। वो किसी भी सोच से इस कारोबार का आगाज करना चाहता है तो जो बेसिक स्टेप है वो सब के सब लोगों के लिए सेम है। कोई भी किसी भी सोच के साथ इस कारोबार में आए तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के किसी भी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ सीडीसी सब अकाउंट खुलवाना। तो यकीनन अभी आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि ब्रोकर कौन होता है। अब ब्रोकर बेसिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सर्विस प्रोवाइडर है, जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम की तमाम वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जो शेयर्स की खरीदो फरोख्त के लिए ज़रूरी हैं। और ये सब की सब सर्विसेज ब्रोकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बिहाफ पर ही प्रोवाइड करता है। अब सीडीसी सब अकाउंट क्या होता है? सीडीसी सब अकाउंट उस अकाउंट को कहते हैं जिसके जरिए शेयर्स की खरीदो फरोख्त की जाती है या जिसमें खरीदे हुए शेयर्स मौजूद होते हैं। उस अकाउंट को सीडीसी सब अकाउंट कहते हैं। अब हम पहले ये समझते हैं कि आप कैसे रजिस्टर्ड ब्रोकर्स तक पहुंच सकते हैं। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रजिस्टर्ड ब्रोकर की लिस्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट www.dps.psx.com.pk पर मौजूद है। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी मर्जी का ब्रोकर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ब्रोकर सिलेक्ट करने के बाद आप सीडीसी सब अकाउंट उस अपने सिलेक्टेड ब्रोकर के साथ कैसे खुलवा सकते हैं। तो आप ये अकाउंट घर बैठे ऑनलाइन खुलवा सकते हैं। आपने अपने ब्रोकर के कॉन्टैक्ट नंबर पर उससे रब्ता करना है। वो आपको जो आपकी डिटेल्स हैं जो उसको अकाउंट ओपनिंग के लिए ज़रूरत होती है, यानी आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका सीएनआईसी हो गया, आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इस तरह की जो भी डिटेल्स वो आपको बताएगा वो डिटेल्स उसको फराहम करेंगे। और उसके बाद कुछ इनिशियल डिपॉजिट करवाना होता है। वो डिपॉजिट भी आप ब्रोकर के अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं। उसके बाद ब्रोकर अगले 3 से 4 दिन में आपका अकाउंट खोल देता है। अब यहाँ पर एक चीज़ को वाज़ह करना इंतहाई ज़रूरी है कि आपको सीडीसी सब अकाउंट खुलवाने के लिए कितने डिपॉजिट की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं रखी गई कि कम से कम इतने सरमाया जिसके पास होगा, यानी कम से कम इतने पैसे जिसके पास होंगे वो ही ये अकाउंट खुलवा सकता है। ऐसा कतई तौर पर नहीं है। कोई भी शख्स 5,000 से भी अपना ये अकाउंट खुलवा सकता है, 5 लाख से भी खुलवा सकता है और 5 करोड़ से भी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज किसी किस्म की कोई भी बंदिश नहीं लगाता कि आपके पास कम से कम इतना सरमाया होना चाहिए, तब आप सीडीसी सब अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो अब हम ये सपोज करते हैं अपना ब्रोकर सिलेक्ट किया और 5,000 का इनिशियल डिपॉजिट करवाया, बाकी ब्रोकर को रिक्वायर्ड डिटेल दी और आपका सीडीसी सब अकाउंट ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद आपके अकाउंट की तमाम तर तफसीलात आपने जो मोबाइल नंबर अकाउंट खुलवाने के लिए यानी सीडीसी सब अकाउंट खुलवाने के लिए दिया होगा उस पर तमाम की तमाम तफसीलात मौसूल हो जाएंगी। और इसके अलावा मोबाइल नंबर के अलावा जो आपने ईमेल एड्रेस दिया होगा उस पर भी आपको आपकी अकाउंट ओपनिंग की तमाम तफसीलात फराहम कर दी जाएंगी। अब अकाउंट खुलने के बाद आपने ब्रोकर के साथ 5,000 के इनिशियल डिपॉजिट के साथ अकाउंट तो खुलवा लिया। अब सीडीसी सब अकाउंट ओपन होने के बाद ब्रोकर आपको दो तरह के प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, एक मोबाइल एप्लीकेशन की सूरत में और दूसरा विंडोज यानी लैपटॉप और आपके पीसी पर इंस्टॉल होने वाली एप्लीकेशन की सूरत में। मोबाइल एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं और विंडोज़ की जो एप्लीकेशन है वो आप ब्रोकर की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों एप्लीकेशंस में एंटर होने के लिए आपको आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है। ये आईडी और पासवर्ड भी आपको आपका ब्रोकर ही फराहम करता है या आप अपने ब्रोकर से ये आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं। इस आईडी और पासवर्ड को मोबाइल एप्लीकेशन या विंडोज़ की एप्लीकेशन में इंस्टॉल करने के बाद आपके पास जो डैशबोर्ड ओपन होगा वो होता है आपका सीडीसी सब अकाउंट। यानी ये वो अकाउंट होता है जिसमें तमाम तर तफसीलात मौजूद होती हैं, चाहे आपके डिपॉजिट्स के हवाले से हों, चाहे आपके पास शेयर्स के हवाले से हों। और इसी अकाउंट से आप
चाहे वो मोबाइल की एप्लीकेशन हो, चाहे वो विंडोज़ की एप्लीकेशन हो, आप इसी को इस्तेमाल करते हुए शेयर्स की बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ हम इंतहाई ज़रूरी समझते हैं जिसको डिस्कस करना, वो है कि आप कैसे अपने पैसे अपने सीडीसी सब अकाउंट में डिपॉज़िट करवा सकते हैं और कैसे ये पैसे आप सीडीसी सब अकाउंट से विथड्रॉ करवा सकते हैं। है कि आप 2 तरीकों से पैसे डिपॉज़िट करवा सकते हैं कि आपको जो आपके ब्रोकर ने अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया है, उस बैंक की किसी भी करीबी ब्रांच में जाएँ, ब्रोकर के अकाउंट में जो भी अमाउंट आपको अपनी सीडीसी में डिपॉज़िट करानी है, उतनी ही अमाउंट ब्रोकर के अकाउंट में डिपॉज़िट करवाएँ। उस डिपॉज़िट स्लिप का स्नैप लें, यानी उसकी पिक्चर लें। वो पिक्चर आप अपने ब्रोकर के साथ ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर करें। ब्रोकर उस ट्रांज़ैक्शंस की डिटेल चेक करने के बाद, उस ट्रांज़ैक्शन को वेरीफ़ाई करने के बाद इतने पैसे आपके सीडीसी सब अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। अब दूसरा तरीका, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, उन सब की मोबाइल ऐप्स अवेलेबल हैं। आपने जो अकाउंट नंबर ब्रोकर को अकाउंट खुलवाने के लिए दिया था, उसी अकाउंट की बैंक एप्लीकेशन को यूज़ करें। जो अमाउंट आपने अपने सीडीसी सब अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है, वो अमाउंट आप ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। इसका स्क्रीनशॉट लें, ब्रोकर के साथ ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर करें। ब्रोकर उस ट्रांज़ैक्शन को वेरीफ़ाई करने के बाद उतनी अमाउंट आपके सीडीसी सब अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ तक हमने समझा कि आप कैसे पैसे अपने सीडीसी सब अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, यानी डाल सकते हैं, यानी डिपॉज़िट करवा सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि आप अपने सीडीसी सब अकाउंट से कैसे पैसे विथड्रॉ करवाएँगे, यानी कैसे पैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक इंतहाई आसान तरीका है कि आप ब्रोकर को सिर्फ इन्फॉर्म करेंगे कि मुझे इतने पैसे विथड्रॉ करवाने हैं या इतने पैसे जो मेरे सीडीसी सब अकाउंट में अवेलेबल हैं वो निकलवाने हैं। ब्रोकर उतने पैसे आपके दिए गए बैंक अकाउंट नंबर में डिपॉजिट भी करवा सकता है या ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकता है। तो ब्रोकर भी जो भी लेन देन करेगा वो आपके अकाउंट में ही करने का पाबंद है, यानी जो भी वो डिपॉजिट विड्रॉल देगा वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने उसको इस चीज़ का पाबंद किया है कि वो ये लेन देन सिर्फ और सिर्फ आपके यानी अकाउंट होल्डर के अकाउंट नंबर में ही कर सकता है। तो यहाँ पर एक बात आप ज़रूर समझ लें कि ब्रोकर के अलावा आप किसी किस्म का लेन देन किसी भी दूसरे शख्स के बैंक अकाउंट में ना करें। आजकल इस दौर में बहुत सारे लोग स्कैम करते हैं। आपको कहते हैं कि आप इसमें डिपॉज़िट करें तो हम आपके सीडीसी अकाउंट में पैसे डिपॉज़िट कर देंगे, तो ऐसा हरगिज़ ना करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इस पर जो गाइडलाइंस हैं वो यही हैं कि आपने तमाम का तमाम लेन-देन ब्रोकर के ही अकाउंट में करना है और ब्रोकर इस बात का पाबंद है कि वो भी जो भी विथड्रॉ करेगा, यानी जो विथड्रॉल देगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सीडीसी सब अकाउंट होल्डर का जो बैंक अकाउंट नंबर होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी में पैसे फ़राहम कर देगा। किसी किस्म का कोई फ़िज़िकल मनी का लेन-देन कोई ब्रोकर नहीं कर सकता है। लिहाजा आपका आज की वीडियो में डिस्कस की गई तमाम चीज़ों के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं या दिए गए नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं। तो ख्याल रखिए अपने सरमाए का, अपना और अपने इस यूट्यूब चैनल का। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।